अब हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब कोई भी एक पदार्थ अकेले हो, वो टूट कर दो पदार्थ बना या दो से अधिक पदार्थ बना, या कभी कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाया या एक ही पदार्थ बनाया, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि उसको रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आपको हम एक नॉर्मल सा उदाहरण देते हैं, जैसे ये आपके पास एक पदार्थ है, मान लीजिए ये पदार्थ इस पदार्थ के साथ मिल करके अभिक्रिया किया, मिला, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक नया पदार्थ बन गया। तो ये पदार्थ आपके पास एक है और ये दूसरा पदार्थ, ये दोनों पदार्थ मिला और एक नया पदार्थ बना। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रम को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो ओवरऑल आप एक लाइन में ये कह सकते हैं कि नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि यानी जब कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई एक ही पदार्थ है, ये मान लीजिए एक पदार्थ है और यही पदार्थ आपका क्या हो गया, टूट गया, और टूट करके आपके पास दो या फिर दो से अधिक पदार्थ बन गया। ये प्रक्रिया जो होगा आपका क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले, जैसे कि मान लीजिए ये अकेले पदार्थ है, या किसी अन्य पदार्थ के साथ, या फिर मान लीजिए ये एक पदार्थ है और ये दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, या तो एक पदार्थ बना ले या एक से अधिक पदार्थ बना ले, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना यह है कि जो भी पदार्थ बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, नया गुण वाला पदार्थ बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। एक आपके पास पदार्थ है हाइड्रोजन और दूसरा पदार्थ आपके पास क्या है, क्लोरीन। जब इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, ये हाइड्रोजन अलग पदार्थ है, ये क्लोरीन अलग पदार्थ है, और ये दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ बना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और आपको बढ़िया सा उदाहरण देते हैं, ये वाला देखिए, इसको मिटा देते हैं पहले। एक उदाहरण है आपके पास कि मान लीजिए आपके पास ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिल करके आपका बन गया क्या, पानी H2O। अब आप सबको पता होगा ये जो हाइड्रोजन है ये ज्वलनशील गैस है। ये कैसा गैस है, ज्वलनशील, और ये जो है जलने में मदद करता है। एक पदार्थ यहाँ ज्वलनशील जो जल सकता है, और दूसरा पदार्थ जो है वो क्या है, जलने में मदद करता है, यानी कि जलने के लिए सहायक है। और जब ये दोनों पदार्थों को मिलाए तो देखिए क्या बन गया, पानी, जो ना जलता है और ना ही जलने में सहायक है, बल्कि ये बुझाने का काम करता है। तो बताइए, ये दो अलग अलग पदार्थ, अलग अलग गुण वाले पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण किया, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो जब कोई दो पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, एक और उदाहरण आपको हम देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए आपके पास एक Na है, सोडियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये आपके पास एक क्लोरीन है। ये सोडियम धातु है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, और ये क्लोरीन है, गैस है जो कि पॉइजनस होता है। अब ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद आपका क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये अगर अकेले था तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील था और ये पॉइजनस था, जब दोनों मिल गया तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक, जिसको हम लोग रोज खाते हैं। ठीक, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक पदार्थ है मैग्नीशियम, दूसरा पदार्थ है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो एक तीसरा पदार्थ बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि नया होगा, और साथ साथ हाइड्रोजन भी बनेगा। तो देखिए, यहाँ दो पदार्थ मिलके दो पदार्थ का निर्माण किया, यहाँ दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण किया, और कहीं एक पदार्थ ही आपका क्या होगा, टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का कंक्लूजन क्या निकला, हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई भी एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिल करके या टूट करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला, कैसा गुणधर्म, नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप देखिए कि
क्योंकि अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े थे कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो हम एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन में कैसा पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। यहाँ ये पॉइंट को पढ़िए, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि रासायनिक परिवर्तन में भी नया पदार्थ बना और रासायनिक अभिक्रिया में भी नया पदार्थ बना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। जंग का लगना, भोजन का पचना, भोजन का पकना, दूध से दही बनना, श्वसन, ये सभी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है और यही आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा। ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, इसलिए हम कह सकते हैं यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक परिवर्तन ही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाने। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हमको कैसे पता चलेगा कि कहीं पे अगर कोई प्रक्रिया हो रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं, इसका पहचान निम्न तथ्यों से आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर कहीं पे पदार्थ की अवस्था बदल रहा है, ठीक, जैसे आपके पास एक, यहाँ पे आपको उदाहरण देते हैं, आपके पास ये है हाइड्रोजन गैस और ये भी है ऑक्सीजन गैस और ये दोनों मिलकर के बन गया H2O पानी। ये आपका द्रव अवस्था में, ठीक, और ये दोनों आपका कौन सा अवस्था में था, गैस। तो गैस से आपका बन गया द्रव, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये पहला पॉइंट है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरा है कि रंग में परिवर्तन, कहीं आपको रंग बदलता हुआ दिखाई दे, समझ लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन है और यानी रासायनिक अभिक्रिया। ताप में परिवर्तन, कहीं तापमान बदल रहा है, यानी कि टेम्परेचर या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। गैस का निष्कासन, कहीं पे आप कोई दो चीज को मिलाए या कहीं कोई दो चीज मिल रहा है, उसके वजह से गैस निकल रहा है, ठीक, तो वहां पे भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान ये चार तरह से आप पहचान सकते हैं कि गैस का निष्कासन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। चलिए अब अगला हम लोग के पास है कि रासायनिक अभिक्रिया दो भाग में होता है। रासायनिक अभिक्रिया का कितना भाग होता है, दो भाग, ठीक है। जैसे आपको हम डायरेक्ट उदाहरण से ही समझाते हैं। आपने अभी देखा होगा कि एक आपके पास H2 हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों को मिलाने से बन गया क्या, पानी। तो इसमें से आप देखिएगा तो दो हिस्सा है। दो हिस्सा क्या है, एक हिस्सा तो आपके पास ये है जो अभिक्रिया कर रहा है, यानी जो मिल रहा है, और दूसरा हिस्सा क्या है, जो नया चीज बन रहा है। तो जो हिस्सा ले रहा है, भाग ले रहा है, जो मिल करके नया चीज बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक। उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो नया चीज बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है और जो नया चीज बनता है वो उत्पाद होता है। यहाँ इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ A है, एक पदार्थ B है, ये दोनों पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ AB बनाया, तो यहाँ A और B जो भाग लेने वाला पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, अभिकारक, और AB जो नया पदार्थ बना है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। इसके बारे में नीचे दिया हुआ होगा उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भाग ले रहा है तो ये अभिकारक हो जाएगा, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों भाग ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। जबकि यहाँ उत्पाद में आप देख सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब जब अभिक्रिया हो जाएगा उसके बाद जो एक नया पदार्थ बनेगा वो आपका उत्पाद होगा। जैसे A और B ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है और नया पदार्थ मिलकर के ये AB बन रहा है, तो AB आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही उदाहरण फिर से लिए, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना रहा है, तो नया पदार्थ H2O बना, ये H2O क्या हो जाएगा, उत्पाद। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के MgO बना रहा है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो जो भी आपके पास ये वाला है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो आपका क्या था, वो था आपके पास अभिकारक। और जो इधर जो नया पदार्थ आपके पास बन रहा है वो आपका क्या है, वो आपका है उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो हिस्सा, दो भाग, एक जो भाग ले रहा है, अभिक्रिया को शुरू कर रहा है, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो बाद में नया पदार्थ बनता है उस वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं।